बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 2 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, गज़ा, लबनान और शाम की सूरत हाल पर डिटेल के साथ बात करेंगे। आगाज़ गज़ा से करेंगे, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37 मज़ीद शहादतें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट की जा रही हैं और 108 ज़ख्मी भी। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन सहूनियों के मुख्तलिफ हमलों के नतीजे में 108 ज़ख्मी भी गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुआ है। जहां तक ताल्लुक है वेस्ट बैंक का, तो 12 मजीद गिरफ्तारियां इन सहूनियों की जानिब से आज की डेट में अमल में लाई गई हैं। लेकिन इस बमबारी, इस बर्बरियत, इंटरनेशनल कवानीन की इन खिलाफ वर्जियों और इन हमलों के बावजूद जो मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस है वो आज भी रिपोर्ट हुई। गजा की पट्टी से मैं आपको बता दूं कि अल-क़स्साम ब्रिगेड का एक बयान भी सामने आया, जिसमें अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यह बताया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने जो सहूनी टैंक्स हैं उनको टारगेट किया और आज भी गजा की पट्टी से ये अपने फौजियों की लाशें उठा कर लाए हैं। फिर एक वीडियो भी जारी की गई है अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से, जो कैदियों रिलेटेड वीडियो है, कैदियों की वीडियो है, जिसके बाद जो इसराइल के अंदर ऑलरेडी मुजाहरे आपको मालूम है कि जारी हैं, वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं। जब इस तरह की कोई वीडियो जारी की जाती है मुजाहिदीन की जानिब से, तो ये जो मुजाहिरीन हैं इसराइल के, ये नेतन्याहू से मुतालबा करते हैं कि अपनी कुर्सी से उतर जा, अगर तू अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सका, जो सो कॉल्ड गोल्स तय किए थे, और मुजाहिदीन के साथ जंग बंदी मुआहिदों पर उतर आए हो तुम, तो फिर जो हमास के मुजाहिदीन हैं उनके साथ भी जंग बंदी मुआहिदा तय कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हौसी मुजाहिदीन के भी हमले रिपोर्ट हुए। मैं आपको बता दूं, एक तो रेड सी के अंदर अमेरिका ने ये कहा कि हमने हौसी मुजाहिदीन के इस हमले को नाकाम बना दिया, जिसमें हौसी मुजाहिदीन ने एक शिप को टारगेट करने की कोशिश की थी। लेकिन हौसी मुजाहिदीन का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने सेंट्रल इसराइल को जाकर हिट किया और वहां पर नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ मिनट कबल ये स्टेटमेंट सामने आई। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ ने जो गजा के अंदर जो सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं, उनका जिक्र करते हुए ये कहा कि जंग बंदी मुआहिदा लबनान की तरह फ़लस्तीन के अंदर भी फौरी तौर पर एक जंग बंदी मुआहिदा जो है वो हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कायरो इजिप्ट के अंदर एक बैठक भी लगी हुई है। इस बैठक में हमास के ऑफिशियल्स भी हैं और हमास के वफ्द के अलावा मैं आपको बता दूं कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का जो वफ्द है वो भी इजिप्ट के अंदर मौजूद है। और इन दोनों पार्टियों के दरमियान जो फ़लस्तीन की जंग बंदी है उससे रिलेटेड जो इजिप्ट का कोई जंग बंदी प्रपोजल है, जिसकी तफसीलात अभी तक बहरहाल सामने नहीं आई, उन पर पहले ये दोनों पार्टियां जो हैं इनको बिठाया गया है इजिप्ट के सीसी की जानिब से, जिसके बाद कुछ तफसीलात सामने आएंगी कि किस तरह का प्रपोजल इजिप्ट का है। ये मैं आपको बता दूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक पोस्ट वॉर गजा को लेकर जो हमास की रिप्रेजेंटेशन है उस पर सहूनियों को इतराज़ है, तो उस पर मेरा ख्याल है कि इजिप्ट के सीसी की जानिब से फ़लस्तीनियन अथॉरिटी और हमास के ऑफिशियल्स को बिठाया गया है। और जिस तरह के जंग बंदी मुआहिदा ये तय करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मालूम है कि जिस तरह का जंग बंदी मुआहिदा लबनान के अंदर तय करवाया गया, आज फ्रांस का ये बयान सामने आया। फ्रांस ने बताया कि 52 खिलाफ वर्जियां जब से जंग बंदी मुआहिदा तय पाया है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अनाउंस किया था कि लबनान के अंदर फ्रांस और मैंने कोशिश करके एक जंग बंदी मुआहिदा जो है वो करवा दिया है। अभी एक हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ कि फ्रांस का बयान सामने आया कि वन साइडेड 52 खिलाफ वर्जियां सदरन लबनान के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। अब सहूनियों ने रद्दअमल का इजहार करते हुए ये कहा कि हम तो जंग बंदी मुआहिदे को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने इन हमलों को, इन वायलेशंस को डिनाई नहीं किया बल्कि ढीठ बनकर एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि हम तो जंग बंदी मुआहिदे को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने जंग बंदी मुआहिदे को इंप्लीमेंट करना है तो फिर ये जो सालिस हैं ये यहाँ पर क्या घास काटने के लिए आए हुए हैं? फ्रांस की जानिब से अब बयान देखें क्या सामने आया। फ्रांस के ऑफिशियल ने ये कहा कि जी मेहरबानी करें, लबनान का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है नजीब मिकाती, इसको थोड़ी सी मोहलत दें, थोड़ा सा वक्त दें, ताकि ये सदरन लबनान को या जो ब्लू लाइन के अतराफ जो एरियाज हैं उनको हिजबुल्लाह से क्लियर कर सके। अब ये सालिस साहब जो हैं वो भीख मांग रहे हैं एक पार्टी से कि थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा सा मौका दिया जाए। तो ये एटीट्यूड अगर हो सालिसों का, अब ये सालिस तो नहीं है, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस हो या अमेरिका हो, इवन के अरब कंट्रीज भी, ये सालिसी का किरदार इन्हें सूट नहीं करता। इनका टिल्ट वादे तौर पर इन सहूनियों की साइड पर है।
अब शाम की ही सूरत हाल ले लेंगे, देख लेंगे, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अब एक साइड पर आपको नजर आ रहा है कि ये एंटी पार्टी है, ये फलस्तीन की मुजाहिदीन की एंटी पार्टी है, जो अमेरिका है, फ्रांस है, तुर्किया है। अब तुर्किया के हवाले से गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के सवालात मुझे मौसूल हुए कि तुर्किया जो हैयत तहरीर अल शाम है, इसको तुर्किया क्यों सपोर्ट करता है या फिर क्यों असलहा प्रोवाइड करता है। मैं आपको नक्शे के ऊपर समझा देता हूं। ये आपको नक्शा नजर आ रहा होगा शाम का। इसमें जो रेड कलर का इलाका है, ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, जो बशार अल असद की हुकूमत है उनके अंडर कंट्रोल है। जो लाल रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है, जो पीले रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है, ये इलाके जो हैं वो कुर्द्स के अंडर कंट्रोल हैं। अब कुर्द्स का आपको मालूम है कि शाम तक महदूद नहीं है, बल्कि इराक, ईरान, शाम, तुर्किया के अंदर ये जो कुर्द्स हैं वो बॉर्डरिंग रीजन्स को कंट्रोल किए हुए हैं और ये अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। और तुर्किया इनको पीछे धकेलना चाहता है, अपनी टेरिटरी से बहुत पीछे धकेलना चाहता है। तो यही वजह है कि तुर्किया की जानिब से जो हैयत तहरीर अल शाम है, जिसके इदलिब अंडर कंट्रोल था, और इदलिब आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रीन कलर के अंदर, बल्कि मैं आपको एक और मैप दिखा देता हूं जिसमें आपको जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी ठीक से समझ में आएगी। ये मैप आपको नजर आ रहा होगा कि जो लाइट ग्रीन कलर के इलाके हैं, इदलिब समेत अब आगे बढ़ गए हैं। हैयत तहरीर अल शाम के जो बागी हैं ये आगे बढ़ गए हैं। ये इलाके में आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब ये तुर्किया की टेरिटरी को ये टच कर रहे हैं इलाके। इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं, ये जो सी ग्रीन कलर के आपको इलाके नजर आ रहे हैं, इनको भी तुर्किया सपोर्ट करता है। और उसकी वाहिद वजह यह है कि कुर्द्स को कंट्रोल करना चाहता है तुर्किया। अब मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बता दूं कि इन्होंने हलब को तकरीबन बहुत सारा कंट्रोल कर लिया है। ये जो हैयत तहरीर अल शाम के बागी हैं, इन्होंने हलब को कंट्रोल कर लिया और इन्होंने ये इनका बयान सामने आया कि हमा वी आर कमिंग। और ये जो हमा का इलाका है ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी गर्दिश कर रही थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि हमा के अंदर ये दाखिल हो गए हैं, लेकिन बशार अल असद का बयान सामने आया कि हमा के अंदर ये जो हैयत तहरीर अल शाम के बागी हैं ये दाखिल नहीं हुए और ना ही ये दाखिल हो सकते हैं। मेरी फोर्सेस ने, रशिया की फोर्सेस ने पोजीशंस ले रखी हैं। और अब तो ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान ने भी फाइटर्स भेज दिए हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं बशार अल असद की हुकूमत को। हमा के इलाके को, दमिश्क को इनकी जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। और बशार अल असद कॉन्फिडेंट हैं कि ये हमा तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि हम हलब भी इनसे वापस ले लेंगे। लेकिन अमेरिका का बयान सामने आया। अमेरिका ने कहा कि गलती जो है वो बशार अल असद की हुकूमत की है, जिसने रिलाय किया रशिया पर और ईरान पर इन्होंने रिलाय किया है। तो फिर ये हाल तो होना था कि हैयत तहरीर अल शाम के जो बागी हैं वो इतनी आगे तक पहुंच गए 2-4 रोज के अंदर। लेकिन रशिया का मैं आपको बता दूं कि रशिया की बमबारी रिपोर्ट हुई है। जो हलब के इलाके हैं वहां पर भी, इदलिब के इलाकों के अंदर भी रशिया की बमबारी रिपोर्ट हुई है। और इस बमबारी के नतीजे में ये जो कारपेट बॉम्बिंग रशिया की रिपोर्ट हुई है, इसके नतीजे में अबू मोहम्मद अल जुलानी, ये मैं आपको बता दूं कि हैयत तहरीर अल शाम का सरबराह है, जिसको अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये अबू मोहम्मद अल जुलानी, इसको टारगेट किया गया है रशिया की जानिब से अपनी एयर स्ट्राइक्स के दौरान। अब ये अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसको अबू मोहम्मद अल गोलानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इलाकों के नाम पर जो अबू बकर अल बगदादी है, इसी तरह ये अबू मोहम्मद अल गोलानी इसको कहा जाता है, जो कि 2017 से इस ग्रोह को लीड कर रहा था। और इसको टारगेट किए जाने की इतलात हैं, लेकिन रशिया की जानिब से भी और इस ग्रोह की जानिब से भी अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन रशिया बहरहाल कॉन्फिडेंट है। और अब तो ईरान के और हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो भी पहुंच गए हैं। और बशार अल असद भी कॉन्फिडेंट है कि ना सिर्फ इन्हें हमा दाखिल नहीं होने देंगे, बल्कि इन्हें हम हलब से भी पीछे धकेल देंगे। और अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई कि अबू मोहम्मद अल जुलानी को टारगेट किया गया है रशिया की जानिब से, जिसके सर पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से $10 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। तो अगर इसको रशिया की जानिब से टारगेट किया गया है तो इस ग्रोह की जो पेशकदमी रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता 3-4 रोज के दौरान, जितनी तेजी के साथ ये जो ग्रोह है ये आगे की जानिब बढ़ा, तो उस तरह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनकी जो पेशकदमी है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। आने वाले चंद घंटों में ये रिपोर्ट्स भी कंफर्म हो जाएंगी और ये सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी कि क्या हलब के बाद
ہم آپ ہی خطرے میں ہیں، نظر رکھیں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں روس اور یوکرین جنگ پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، بلکہ یورپ کے اندر اور بھی جنگیں میں آپ کو بتا دوں، چاہے سربیا کوسوو ہو یا پھر جارجیا کی جو صورتحال ہے، اس پر بھی آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔